आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनरेटिंग फंक्शन। लेट एस बी अ सीक्वेंस विद टर्म्स एस नॉट एस वन एंड सो ऑन। एस कोई सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो है एस नॉट एस वन एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो जनरेटिंग फंक्शन जी ऑफ एस जेड, जनरेटिंग फंक्शन को हम जी जेड अगर x में हो तो जी एक्स या फिर g ऑफ एस जेड ऐसे भी डिनोट करते हैं। ऑफ सीक्वेंस s इज इनफाइनाइट सीरीज। जनरेटिंग फंक्शन एक इनफाइनाइट सीरीज होती है जिसका ये फॉर्मूला होता है g ऑफ एस जेड इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एस एन जेड एन। ये जो इनफाइनाइट सीरीज है इस सीरीज का नाम जनरेटिंग फंक्शन होता है। एन को ज़ीरो पुट करोगे, एस नॉट जेड की पावर ज़ीरो, किसी टर्म की पावर ज़ीरो वन होती है तो ये आ जाएगा एस नॉट। फिर प्लस वन पुट करोगे तो एस वन जेड की पावर वन, फिर टू पुट करेंगे तो प्लस एस टू जेड के प्लस सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये हमारी होती है जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट है जनरेटिंग फंक्शंस ऑफ सम स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस और क्लोज्ड फॉर्म्स। कुछ अगर आपको स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस गिवन हो तो उसकी जनरेटिंग फंक्शन हम निकालेंगे। फर्स्ट है एस एन इक्वल टू ए होता है कांस्टेंट, हो सकता है ए वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, और एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही होना चाहिए। तो जी ऑफ एस जेड हम इसका निकालेंगे। जब भी हमने किसी भी सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन निकालना हो तो पहले हम जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन लिख देंगे। वो होती थी समेशन एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एस एन जेड की पावर एन। नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी आपको एस एन गिवन हो, जो भी एस एन गिवन हो उस एस एन की वैल्यू आप इंसर्ट कर दोगे, वो आपके पास आ जाएगी ए। यहाँ पे एस एन है ए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी कांस्टेंट हो उसको समेशन के बाहर लिख दो। ए कांस्टेंट है, ए को हमने समेशन के बाहर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इस समेशन को हम एक्सपेंड करेंगे। पहले हम पुट करेंगे एन को ज़ीरो, जेड की पावर ज़ीरो वन, फिर हम जेड की पावर वन, फिर जेड की पावर टू, सो ऑन टिल इन्फिनिटी। और हमें पता है ये एक इन्फानाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है वन और कॉमन रेशियो है जेड। और इन्फानाइट जीपी का एस इन्फिनिटी का सम होता है ए ओवर वन माइनस आर, जहाँ ए फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो होती है। तो इसका आ गया हमारे पास वन ओवर वन माइनस जेड। तो अगर एस एन इक्वल टू ए हो तो हम इसको याद करेंगे जी ऑफ एस जेड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होती है ए इंटू वन ओवर वन माइनस जेड। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म अगर एस एन की गिवन हो बी की पावर एन वियर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, तो जी ऑफ एस जेड क्या आ जाएगा हमारे पास, एन वेरीज फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी एस एन जेड की पावर एन। फर्स्ट स्टेप होता है इसका फॉर्मूला लिख दो। सेकेंड स्टेप होता है जो भी आपको एस एन गिवन हो, यहाँ बी की पावर एन है तो बी की पावर एन लिख दिया, दोनों की पावर सेम है, पावर कंबाइन करके लिख दी, बी जेड इकट्ठा लिख दिया। अब n को ज़ीरो पुट करेंगे तो किसी चीज़ की पावर ज़ीरो वन, फिर n को हम वन पुट करेंगे, फिर n को हम टू पुट करेंगे, सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ये भी अगेन एक इन्फानाइट जीपी है जिसका फॉर्मूला फर्स्ट टर्म ओवर वन माइनस कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म है वन, कॉमन रेशियो है बी जेड। तो अगर एस एन इक्वल टू बी की पावर एन हो तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया जी ऑफ एस जेड का वन ओवर वन माइनस बी जेड। नेक्स्ट है अगर थर्ड, अगर एस एन की वैल्यू गिवन हो सी इंटू बी रेज टू पावर एन, तो जी ऑफ एस जेड का फॉर्मूला होता है समेशन एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एस एन जेड की पावर एन। और नेक्स्ट स्टेप होता है एस एन की वैल्यू पुट कर देना जो कि हमें गिवन है सी इंटू बी की पावर एन। फिर सी कांस्टेंट है, समेशन के बाहर निकाल लिया, दोनों की पावर सेम है, कंबाइन करके बी जेड की होल पावर एन कर दी। फिर समेशन को ओपन कर दिया, पहले ज़ीरो लिया किसी चीज़ की पावर ज़ीरो वन, फिर पावर वन ली तो बी जेड आ गया, फिर पावर टू ली तो इसका स्केयर आ गया। ये अगेन एक इन्फानाइट जीपी है जिसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म वन ओवर वन माइनस कॉमन रेशियो बी जेड, सी बाहर था तो ये बन गया सी ओवर वन माइनस बी जेड। नेक्स्ट फॉर्म है अगर एस एन इक्वल टू एन हो, फिर अगर एस एन इक्वल टू एन हो तो जी ऑफ एस जेड का फॉर्मूला पहले लिख दिया, फिर एस एन की वैल्यू पुट कर दी, फिर एन को पहले ज़ीरो पुट किया, ज़ीरो इंटू समथिंग ज़ीरो, फिर वन, फिर ठीक है। अब हमें पता है कि जी ऑफ एस जेड का जो फॉर्मूला होता है वो वन से शुरू होता है, ठीक है। तो हम इस पूरी सीक्वेंस से देखो जेड कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। जेड हमने कॉमन निकाल लिया।
अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस बनी है, हमें पता है 1 माइनस जेड की पावर अगर माइनस एन हो तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन जेड प्लस एन एन प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल जेड स्क्र प्लस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब। और आप चेक कर लो यहाँ पे ये जो फॉर्म है यही फॉर्म है, एन है यहाँ 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस जेड की होल पावर -2। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। प्रूव दैट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सम ऑफ टू सीक्वेंसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर जनरेटिंग फंक्शन। वो कह रहा है कि दो सीक्वेंसेस का जो अगर सम गिवन हो तो उसके जनरेटिंग फंक्शन भी उनकी जनरेटिंग फंक्शन के सम के इक्वल होगा। और इफ़ एस एन इक्वल टू ए एन प्लस बी एन है, देन जी ऑफ एस जेड इक्वल टू जी ऑफ ए जेड प्लस जी ऑफ बी जेड। वी हैव, हमारे पास एस एन की फॉर्मूला क्या है, ए एन प्लस बी एन। जी ऑफ एस जेड क्या होता है, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एस एन जेड की पावर एन। एस एन की वैल्यू हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब समेशन भी हम दोनों पे लगेगी और जेड की पावर एन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है जी ऑफ ए जेड का, ये फॉर्मूला होता है जी ऑफ बी जेड का, और हमें यही प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड सीक्वेंस हुज जनरेटिंग फंक्शन इज 6 माइनस 29 जेड अपॉन 1 माइनस 11 जेड प्लस 30 जेड स्क्वायर। जी ऑफ एस जेड हमें ये गिवन है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें 1 ओवर लीनियर फैक्टर चाहिए होता है। हमने जी ऑफ एस जेड के जो फॉर्मूले देखे थे, हमने कोशिश करनी है इसको डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की, ठीक है। अगर प्लस में 2 टर्म्स या 3 टर्म्स है तो तीनों के नीचे हमने सिंगल टर्म को कोशिश करनी स्प्लिट करने की। ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे। तो हमने इसके फैक्टर्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो मेथड होगा उसका नाम है एवरीवेयर बट नॉट देयर। अगर आपने ऊपर न्यूमरेटर को ब्रेक करना है, सिंगल टर्म सब पे लगानी है, इन दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट को सिंगल फैक्टर में लिखना है, तो उसका नाम है एवरीवेयर बट नॉट देयर। मीन्स आप डिनोमिनेटर में चाहे 2 फैक्टर हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, पहले आप कोई एक फैक्टर फिक्स कर लोगे। जैसे 1 माइनस 6 जेड, 1 माइनस 6 जेड को 0 किया और z की वैल्यू आ गई 1/6। तो z की वो वैल्यू इसमें नहीं पुट करनी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी हर जगह पे z को 1/6 हम पुट कर देंगे, ठीक है। प्लस फिर ये वाला फैक्टर फिक्स कर लो, ये वाला फैक्टर रख लो 1 माइनस 5 जेड। यहाँ से z की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगी 1/5। तो z की वैल्यू इस फैक्टर जिसमें से निकाली है वहाँ पुट नहीं करनी, उसके अलावा एवरीवेयर आपने पुट कर देनी है। एवरीवेयर बट नॉट देयर, जहाँ से z की वैल्यू जिस फैक्टर से निकाली है वहाँ हम पुट नहीं करेंगे, उसके अलावा हम z की वो वैल्यू एवरीवेयर पुट कर देंगे। तो z की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह हमने पुट कर दी। अगर एक फैक्टर और होता तो प्लस करके वो तीसरा फैक्टर और फिर वो z की वैल्यू उसको छोड़ के बाकी सब जगह हम पुट कर देते। इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया, सो सिंप्लीफाई किया तो अब हमें पता है कि 1 ओवर 1 माइनस बी जेड वो होता है b की पावर n। तो 7 एज इट इज आ जाएगा। तो 1 ओवर 1 माइनस 6 जेड है, तो एस एन बन जाएगा 6 की पावर n। यहाँ पे 1 ओवर 1 माइनस 5 जेड, तो ये बन जाएगा 5 की पावर n। अभी आप देखो हमने ये फॉर्मूला किया था, ये वाला, कि अगर g ऑफ एस जेड सी ओवर 1 माइनस बी जेड हो तो एस एन होता है c इंटू बी की पावर n। और एक हमने ये फॉर्मूला किया था कि अगर g ऑफ एस जेड 1 ओवर 1 माइनस बी जेड हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एस एन होता है b की पावर n। एक क्वेश्चन और देखते हैं कि अगर g ऑफ एस जेड हो 1 ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 किया तो जेड स्क्वायर को पॉजिटिव कर लिया, साइन चेंज कर दिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो एक्स की फॉर्मूला था, एक्स का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा के इसके हमने फैक्टर्स 2 बना लिए, ठीक है। एक को नाम दे दिया अल्फ़ा, एक को नाम दे दिया बीटा। तो इसके 2 फैक्टर्स बन गए हैं z माइनस अल्फ़ा और z माइनस बीटा। अगर अल्फ़ा बीटा इसके 2 रूट्स हैं, अगर अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स हैं तो इसके फैक्टर यहाँ पे आ गए हैं z माइनस अल्फ़ा इंटू z माइनस
बीटा, लेकिन यहाँ हमने प्लस इस फॉर्म में बनाना है, दोनों तरफ हमने साइन चेंज कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साइन चेंज हो जाएंगे बाहर, यहाँ माइनस आ जाएगा। इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू हमने जो निकाल ली वो हमने डिनोमिनेटर में पुट कर दी। ठीक है, अब फिर हम करेंगे एवरीवेयर बट नॉट देयर, ये वाला फैक्टर हम फिक्स कर लेंगे, z माइनस अल्फ़ा को 0 करेंगे, z की वैल्यू अल्फ़ा आ जाएगी, इसमें नहीं पुट करेंगे, बाकी हर जगह जहाँ जहाँ z है वहाँ पुट कर देंगे। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट फैक्टर फिक्स कर लिया, यहाँ से z की वैल्यू बीटा आई, इसमें नहीं पुट करेंगे, बाकी हर जगह हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। दो ही फैक्टर्स थे। उसके बाद हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये ठीक है, ये माइनस है तो नीचे इसका साइन चेंज कर दिया, बीटा माइनस अल्फ़ा का अल्फ़ा माइनस बीटा बन गया। ठीक है, और वन, दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं, दोनों में से हमने ये फैक्टर कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास ये आ गया। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जी ऑफ एस जेड को 1/1 माइनस बी जेड की फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो z पीछे होता है तो पहले हम इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये इस टर्म को यहाँ आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, तो ये आगे ये हमारे पास बन जाएगा अल्फ़ा माइनस जेड, क्योंकि नेगेटिव यहाँ से इसके साथ नेगेटिव था, इसको आगे किया तो अल्फ़ा माइनस जेड। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास बीटा माइनस जेड, और बाहर हमने माइनस लगा दिया। ये वाली टर्म जब माइनस बाहर निकाला तो ये पॉजिटिव, इसका उल्टी ये भी इंटरचेंज हो गई और ये भी हमारे पास इंटरचेंज हो गई। जब हमने इनको अंदर यहाँ साइन चेंज किया, अंदर भी मल्टीप्लाई माइनस, बाहर भी मल्टीप्लाई माइनस, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, बाहर भी माइनस, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, और ये नेगेटिव ये पीछे लिख दी, ये हमने आगे लिख दी। अब हमें 1 माइनस बी जेड फॉर्म होती है, इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लिया और इसमें से बीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा अल्फ़ा की पावर n, और क्योंकि हमारे पास अगर फॉर्म हो 1/1 माइनस बी जेड तो हमारे पास फॉर्मूला लगता है b की पावर n। ये देखो ये वाला, ये फॉर्मूला लगा दिया, अगर एस एन हो c इंटू बी की पावर n, जी ऑफ एस जेड जब c/1 माइनस बी जेड हो तो एस एन होता है c इंटू बी की पावर n। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लग गया। अब उसके बाद देखो ये दोनों 1/अल्फ़ा थे, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने यही फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद हमने क्या किया, अल्फ़ा माइनस बीटा को सिंप्लीफाई करते हैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ थी हमारे पास, ये देखो हमने अल्फ़ा और बीटा था, अब हमने इसके अंदर अल्फ़ा माइनस बीटा को लेके सॉल्व कर लिया, वो आ गया √5। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी, अल्फ़ा को रेसिप्रोकल ले लिया, ये हमारे पास अल्फ़ा था तो 1/अल्फ़ा कर दिया रेसिप्रोकल, इसका भी हमने रेसिप्रोकल कर दिया, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये देखो 2/√5 माइनस 1 हो तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड, तो नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी, इसके डिनोमिनेटर में हम कोशिश करते हैं अंडर रूट वाली टर्म ना हो, इसलिए हम हमेशा रैशनलाइज कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, रैशनलाइज करके यहाँ पे इनकी जगह पे इसको पुट कर दिया और हमारा आंसर निकल आया। थैंक यू।